समदोष सम अग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वास्थ्य इति अभिधीयते। अर्थात अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अ पर्सन इज परफेक्टली हेल्दी जब उसका तीनों दोष यानी कि वात, पित्त, कफ, उसका डाइजेस्टिव फायर, उसके शरीर के टिश्यूज और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ एक्सक्रीशंस, ये सब एक परफेक्टली ऑर्डर में हो, ठीक है, और उसका सोल, उसके सेंसेस और उसका माइंड हैप्पी हो। हम उस व्यक्ति को, उस पर्सन को अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा परफेक्टली हेल्दी मानते हैं। एक परफेक्ट हेल्थ मेंटेन करने के लिए आयुर्वेद में दिनचर्या और रात्रिचर्या की बात की गई है, यानी कि हमारा मॉर्निंग रूटीन कैसा हो और हमारा नाइट रूटीन या फिर नाइट रिचुअल्स कैसा हो, उस बारे में बात की गई है। हमने मॉर्निंग रूटीन का एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप उसको चेक कर सकते हैं, मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी। आज हम बात करने वाले हैं नाइट रिचुअल्स के बारे में, नाइट रूटीन के बारे में अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारा जो डिनर होना चाहिए वो एकदम लाइट होना चाहिए, जिसमें कुछ भी अनहेल्दी यानी कि फ्राइड फूड्स, ऑयली फूड्स या फिर आजकल जो कैंड प्रोसेस्ड फूड्स हो वो सब ना हो। डिनर के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए ये आयुर्वेद के भाव प्रकाश टेक्स्ट बुक में बहुत ही डिटेल में दिया गया है, जिसको भोजन उत्तर कर्म बोला जाता है। तो चलिए आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि आफ्टर डिनर हमारा रिचुअल्स क्या क्या होना चाहिए टू लीड अ हेल्दी लाइफ। पहला जो पॉइंट है, पहला जो रिचुअल है वो है पानी प्रक्षालन, यानी कि हमें अपने हाथों को खाना खाने के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से धोना है। आजकल के दिन में कोरोना वायरस के टाइम से जो स्टार्ट हुआ है, हाथों को धोने का महत्व हमको पता है, इम्पोर्टेंस इसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसी को आयुर्वेद में बोला गया है कि हमको डिनर के बाद हाथ अपने ज़रूर धोने चाहिए। आजकल क्या होता है, हम डिनर करने के बाद हम टिश्यू पेपर से अपना हाथ पोंछकर और फिर चले जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक है। उससे बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड डिजीज़ हमको आगे चलकर हो सकते हैं, इसलिए इस रिचुअल को हमको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। सेकेंड जो रिचुअल है वो है दंत शोधन। हमको खाना खाने के बाद हमारे दांतों को बहुत ही अच्छी तरीके से धोना चाहिए, उनको ब्रश करना चाहिए या फिर टूथपिक से जो फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में जमे हुए रहते हैं खाने के बाद उनको निकाल कर ही हमको सोना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे दांतों में जो फूड पार्टिकल्स है वो पूरे रात हमारे दांतों में ऐसे फंसे रहे, उससे आगे चलकर कैविटीज़ का प्रॉब्लम होता है, दांतों का ऐसे ब्लैकिश हो जाना वो प्रॉब्लम हो जाता है और बहुत सारे रोग होते हैं। जो मेन जो प्रॉब्लम होता है वो है पायरिया, यानी कि सुबह आप उठने के बाद आप देखेंगे आपके माउथ से बहुत ज़्यादा एक बैड ऑडोर आता है, बहुत ज़्यादा एक दुर्गंध टाइप आता है। तो उससे बचने के लिए हमको खाना खाने के बाद अपने दांतों को बहुत ही अच्छी तरीके से धोना है और मेक श्योर करना है कि कोई भी फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में ना रह जाए। थर्ड जो रिचुअल है वो है नेत्र स्पर्श, यानी कि हमको अपने हाथों से थोड़ा सा पानी लेकर अपने आंखों पर रखना है, आंखों को स्पर्श करना है। ये हम कब करें, हम जब खाना खाने के बाद अपने हाथों को धोते हैं, अपने मुंह को धोते हैं, उसके बाद थोड़ा सा पानी लेकर अपने आंखों पर भी ऐसे हमको स्पर्श करना है, टच करना है। मॉडर्न वे में मैं आपको बता देती हूँ, आजकल बोला जाता है कि हमको फेस वॉश करना है 2 बार। कब करना है, सुबह आफ्टर आप नींद से जगे उसके बाद अर्ली मॉर्निंग, और सेकंड जो टाइम है वो है रात को सोने से पहले। उसका आयुर्वेद में इसी नेत्र स्पर्श से ही उसका रिकमेंडेशन है, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे फेस को बहुत ज़्यादा रिजुविनेट करता है, पहली बात हमारे माइंड को काम डाउन करता है, ठीक है, नेत्र स्पर्श करने से, जिससे हम सो सके अच्छी तरीके से। आप देखेंगे आपका अगर माइंड बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटेड रहेगा, एक्टिव रहेगा, आपका बॉडी जितना भी थका हुआ हो आप सो नहीं पाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में आजकल इंसोम्निया देखा जाता है, वो इंसोम्निया इसी वजह से होता है क्योंकि उनका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। उस एक्टिवनेस को कम करने के लिए, काम डाउन करने के लिए इस नेत्र स्पर्श के बारे में बोला गया है, जो कि मॉडर्न भाषा में हम बोले तो हम बोल सकते हैं कि हमको फेस वॉश करके सोना चाहिए। फोर्थ जो पॉइंट है वो है गमन, यानी कि थोड़ा सा चलना, जिसको हम मॉडर्न लैंग्वेज में आजकल मून बाथिंग बोलते हैं। यानी कि आपको डिनर के बाद थोड़ा सा टहलना चाहिए। आप टहलेंगे तो आप मून के
के नीचे आप टहले तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके फायदे क्या क्या है, आप अगर मून बाथिंग करेंगे यानी कि आप मूनलाइट के नीचे अगर आप चलते रहे, टहलते रहे खाना खाने के बाद, तो उससे आपके बॉडी में एक कूल एंड सूदिंग इफेक्ट मिलता है। ठीक है, आपका जो पित्त जो दोष है, जिनका बढ़ा हुआ है पित्त दोष, या फिर जो नॉर्मल व्यक्ति है उनका जो पित्त दोष होता है वो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक बढ़ जाता है। ठीक है, उसको वो बैलेंस में रखता है। अगर आपका पित्त दोष बैलेंस में रहा तो आपको नींद बहुत अच्छी तरीके से आता है। और अगर किसी को बर्निंग सेंसेशन होता है, जैसे एसिडिटी की वजह से लोगों को होता है, या फिर वात पित्त बढ़ जाने के कारण लोगों के हाथों में, पैरों के तलवों पर ऐसे बर्निंग सेंसेशंस होते हैं, वो रोग भी इससे कम हो जाते हैं, उससे ठीक हो जाते हैं। और लेडीज जिनको पीरियड का प्रॉब्लम रहता है या फिर कोई भी ऐसे गायनी इश्यूज जिनको है, उनको ये ज़रूर करना चाहिए। मून बाथिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमारा जो पीरियड का साइकिल होता है वो मून के साइकिल के साथ सिंक्ड है। ठीक है, तो अगर आप मून के साथ आप मिलके चलेंगे, यानी कि मून लाइट आप अगर अपने अंदर सोक करेंगे, तो उससे आपका पीरियड का जो साइकिल है वो एकदम सही रहेगा, एकदम बैलेंस रहेगा। फिफ्थ जो रिचुअल है वो है समावेशन, यानी कि हम जब सोने के लिए जाते हैं हमको हमेशा बाएं करवट लेकर ही सोना चाहिए। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न, सिंपल रीज़न आपके डाइजेशन से है। ठीक है, हम जब खाना खाने के बाद सोते हैं तो हमारा जो स्टमक से लेके इंटेस्टाइन तक जाने का जो रास्ता है वो लेफ्ट साइड से है, उसका फ्लो जो है वो लेफ्ट साइड से होकर है। ठीक है, अगर हम राइट साइड में ऐसे सो गए तो क्या होता है, वो फ्लो ब्लॉक हो जाता है, वो फ्लो क्या होता है, अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि हम ग्रेविटी के ऑपोजिट सो रहे हैं। तो वो हमारा जो हाफ डाइजेस्टेड खाना स्टमक में है वो इंटेस्टाइन में नहीं जा पाता, और नेक्स्ट डे सुबह उठकर फिर एक्सक्रीशन नहीं होता, यानी कि कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। अधिकतर आप देखेंगे कि आप रात को खाना खाने के बाद सोए, आप ऐसे कुछ भी राइट साइड में सो रहे हो, कुछ भी और गलत पोजीशंस में सो रहे हो, तो सुबह उठकर आपको गैस, एसिडिटी, कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम ज़रूर होगा। तो इसलिए आयुर्वेद में समावेशन के ऊपर भी बोला गया है और इसको 5th रिचुअल में रखा गया है। तो ये थे नाइट रिचुअल्स के बारे में अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम अपने चैनल पर ऐसे ही हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं। लाइफस्टाइल डिजीज़ को आप हॉलिस्टिक वेज में कैसे क्योर कर सकते हैं उस बारे में बात करते हैं, और योगा फील्ड में आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं उसका जानकारी आपको देते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे वो बनाएंगे कि मॉडर्न लाइफ में हम नाइट रिचुअल्स को कैसे फॉलो करें, क्या क्या हेल्दी नाइट रिचुअल्स हमारा होना चाहिए टू लीड अ हेल्दी लाइफ। आज हमने जो जाना कि आयुर्वेद के हिसाब से क्या क्या होना चाहिए, उसी के पैरेलल हम एक और वीडियो बनाएंगे कि आजकल मॉडर्न लाइफ में जहाँ ना खाने का कुछ टाइम है ना सोने का कुछ टाइम है, उसको फिक्स कैसे करें, पहली बात तो ये, और सेकंड कि उसको रूटीन में हम कैसे लाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।